हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट का एग्ज़ाम लिया गया था, जो 15 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस से पूछे गए थे। सीजीजीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके एनालिसिस करेंगे और इसका मॉडल आंसर की ऑफिशियल सीजीपीएससी आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या प्रश्नों के आंसर लिए हैं उन सभी प्रश्नों को एग्जैक्ट सही आंसर के साथ हम डील करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से, यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं और आपके दाहिने साइड में इस प्रकार से उनके अध्यक्षों की सूची दी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। आप इस प्रकार से एनालिसिस करें कि आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सीजीपीएससी आयोग द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो सीजीपीएससी की जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं और आप हमारे साथ इस टेस्ट को देते चलें। कितने प्रश्नों को आप एग्जैक्ट सही कर पाएंगे, कुछ समय आपको दिया जाएगा, आप बताएंगे या नोट करेंगे कॉपी में कितने प्रश्नों के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री बलराम चक्रधारी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, ठीक है, हज कमेटी का जो अध्यक्ष है वह श्री असलम खान हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है श्री सलाम रिजवी। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड श्री शफी अहमद। किस प्रकार से ये ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा प्रशासन के बारे में सही कथन कौन सा है। मनरेगा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल पदस्थ हैं। इन लोकपालों की संख्या 16 होती हैं और लोकपालों राज्य स्तरीय त्रिसदीय लोकपाल अपील प्राधिकरण हैं। सही है। तो तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। इसमें चौथा कथन क्या है, गलत है। लोकपालों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार से भी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ का कौन सा मध्य क्षेत्र है जो आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए कार्य क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। यह आदिवासियों के विकास प्राधिकरण के बारे में बात करता है। संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा, रायगढ़ के आंशिक जिले, गरियाबंद के आंशिक जिले और बालोद के आंशिक जिले। इस प्रकार से ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाता है, यानी कि सभी आंशिक जिले के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मध्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। सुमिलित नहीं है। कमार विकास प्रकोष्ठ स्थित है नगरी में। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ स्थित है धर्मजयगढ़। पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पांडव विकास प्रकोष्ठ आपके अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार से यह सुमिलित नहीं है, जबकि कमार है नगरी, बिरहोर है धर्मजयगढ़ और कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रताप में भी इसका है। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उप योजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने % पर है। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उप योजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत है। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा 65.12%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। मांडा जाति कहाँ पाई जाती है। भानु प्रतापपुर जनजाति उप योजना, गोपालपुर जनजाति उप योजना, रुकजा मांडा। तो इस प्रकार से 106 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि गोपालपुर जनजाति उप योजना करेक्ट सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा 2019 को। नेक्स्ट है सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र हैं। तो सरगुजा क्षेत्र में पूछा गया है। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी आते हैं उन सभी को हम नाम ले सकते हैं,
जैसे कि इसमें हम काट सकते हैं कि मुंगेली, इसमें बिलासपुर गलत हो गया, गोरला पिंड मरवाही आ गया तो भी गलत हो गया। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, ये सभी सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14(1) के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसमें धाराएं दी गई हैं, उन धाराओं को आपको बताना है कि किसके किसके साथ सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्या, पंचायतों की संपरीक्षा जो है वह धारा 119 में है, ठीक है। और बी ऑप्शन ए में परिभाषाएं हैं, ठीक है। ए में परिभाषाएं हैं, डिफिनीशन। बी में बॉन्डिंग है, यानी कि ग्राम सभा के गठन की बात करता है। और सी में कैपेसिटी, यानी कि शक्तियों का बात करता है। इस प्रकार से इसको आप मिला सकते हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आपका हो जाता है। नवा जतन कार्यक्रम के बारे में सही कथन बताइए। कोरोना काल में राज्य के स्कूलों में ऐसे बच्चों को लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर में पिछड़े तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा प्रदान किए गए। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक जिले में एक सहायक परियोजना अधिकारी को डाइट शिक्षक और 5 प्रशिक्षित शिक्षक किए जा सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों का स्रोत समूह होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 1, 2 और 4। यानी कि प्रत्येक जिले में एक सहायक परियोजना अधिकारी, 2 डाइट शिक्षक और 5 शिक्षक प्रशिक्षित किए जाएंगे। तीसरा कथन गलत है। इसमें पूछा गया था कि सही कथन क्या है, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4। 111वें कथन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा समागम 2021 के बारे में सही कथन है। 14 नवंबर को रायपुर में आयोजित हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को आमंत्रित किया गया। कांसी के प्राध्यापक प्रीति त्रिवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक नवाचार पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के कितना जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन 17 होगा। राज्य के 17 ऐसा जिला अस्पताल है जहां पर कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य बहुस्तरीय वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक की स्थिति को आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन होगा 29 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक हुई थी 29 सितंबर 2021 को। मिलेट मिशन का संबंध किन किन फसलों से है? कोदो, कुटकी और रागी से। जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य किन को नियुक्त किया गया है? दीपक बैज को केवल नियुक्त किया गया है कि ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन। गोधन न्याय योजना के बारे में क्या क्या सही है? 15 मई 2022 तक स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,622। पंजीकृत पशुपालक है 31,73। कुल खरीदी है 140 करोड़ रुपए और लाभान्वित पशुपालक है 21,01,540। इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मक्के से इथेनॉल बनाने का संयंत्र कोंडागांव में बनाया जा रहा है। बोरेबासिया 1 अप्रैल को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना शुरू की गई थी अकादमिक वर्ष 2020 और 21 में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जून 2021 को। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सर GS मिंज। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तृतीयक अनुपूरक बजट में कितनी राशि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित किया? 492.43 करोड़। बी ऑप्शन करेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान मद से कुल कितनी वृद्धि की है? 30 करोड़ वृद्धि की है। पहले 40 करोड़ थी, अब कुल टोटल 70 करोड़ हो गया है। कितनी वृद्धि की है? तो 30 करोड़ की वृद्धि की है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जून 2022 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत के बारे में कथन गलत है। राज्य के 25 जिलों और 748 पदों के लिए चुनाव हुए थे, बिल्कुल कथन गलत है। सरपंच के लिए 108 पदों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। 28 जून को मतदान और मतगणना संपन्न हुआ।
ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क के प्रकाशन में है? हमारे बापू हमारे राम, पहल, समाधान की तलाश। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय एटलस इनोवेशन पुरस्कार राज्य के किस योजना को अप्रैल 2022 में मिला है? गोधन न्याय योजना को। डोंगरगढ़ केस में पाए जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस समूह का हिस्सा है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि आर्किन सेल से संबंधित है। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है? सोन नदी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सोन नदी को हिरण्यबाहु कहते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्पों का चयन करें। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। 130 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कथन एक सत्य है, परंतु कथन 2 असत्य है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी जो वर्षाएं होती हैं वह बंगाल की खाड़ी से अधिकतम होती हैं। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कथन एक सत्य है, परंतु कथन दूसरा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है, सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? सोना खान संस्तर जो है धारवाड़ कर्म का है, जहाँ पर धारवाड़ कर्म से ही सोना पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों में कर्क रेखा गुजरने के पूर्व से पश्चिम में क्रम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरती है, सभी जानते हैं, और वैसे पूर्व से पश्चिम में आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। सबसे पूर्व में भरतपुर है, उसके बाद है सोनहट, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद भानु प्रतापपुर, बलरामपुर और कुसमी। सॉरी, इसमें देखिए सबसे पूर्व में है कुसमी, उसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद प्रतापपुर, प्रतापपुर के बाद ओडगी, ओडगी है सोनहट, और भरतपुर कोरिया में हम पहुंच जाते हैं। यानी कुसमी से हम स्टार्ट करेंगे पूर्व दिशा से चलना, और भरतपुर कोरिया में जाकर विश्राम लेंगे। निम्नलिखित में किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? कई बार पूछा गया है। लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग में स्थित है? तो यह पश्चिम भाग में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के संबंध में विचार करें। तो 135 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बॉक्साइट उत्पादन में 3.57% की उत्पादन रहा है। कोयला उत्पादन 18% है, तो गलत कह सकते हैं इसको। कोयले का जो उत्पादन है 21.कुछ% है। लोहा इसका 17%, चूना पत्थर 11.7%। इस प्रकार से 2 को हम एलिमिनेट करेंगे तो हम पाते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 134। इसका राइट ऑप्शन होगा डी 134। चलिए करेक्ट है। सॉरी, 135 का डी ऑप्शन है, करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक से है? तो ऋषभ तीर्थ जी का जो मिला है गुंजी जांजगीर में और कुमार वरदत्त श्री से संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ? तो सुरबल किस वंश का शासक था? तो सुरबल को आपने पढ़ा होगा, मेकल का पांडुवंश। सरभपुरी बिल्कुल भी नहीं, कलचुरी बिल्कुल भी नहीं, वाण वंश का बिल्कुल भी नहीं। सुरबल मेकल का पांडुवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बस्तर के निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यगृह प्राप्त हुआ है? तो बस्तर का भोगापाल बौद्ध चित्रगृह के लिए काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्नी द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था, और इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगनों में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र नहीं था? रायपुर परगने के अंतर्गत कोटा था, तरेंगा था, सेमगा था, इसमें लोरमी नहीं था। ऑप्शन सी इसमें क्या है? लोरमी नहीं था। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पसेरी होती है? तो एक मन में 8 पसेरी होती है। एक मन में कितने पसेरी? 8 पसेरी। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को क्या कहा जाता है? इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 1, 2 इसका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब कराता है? राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब करता है?
नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो, यानी कि 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1, 3 इसमें करेक्ट है, यानी कि सी। पंचायती राज व्यवस्था के किन संस्थाओं का पदेन सदस्य नहीं होते हैं? पदेन सदस्य का मतलब यह होता है कि आप एक स्थान पर एक का सदस्य होने के बावजूद दूसरे का सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उसे पदेन सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इसमें पदेन सदस्य नहीं होते हैं, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उनके चुना जाते हैं तो वह पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन से एक से अधिक पद धारण करते हैं? तो इसमें देखिए कौन कौन ऐसे हैं जो एक से अधिक पद धारण करते हैं। तो 145 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष पहले सदस्य होता है, जनपद पंचायत अध्यक्ष वो भी पहले सदस्य होता है, और ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, सरपंच इस प्रकार से धारण करते हैं, 2 पद धारण करते हैं। ग्राम पंचायत उप सरपंच इसमें दिया गया है कि 2 पद धारण नहीं करते हैं, ठीक है, एक से अधिक पद धारण नहीं करते, एक से अधिक पद धारण करते हैं, ऐसा लिया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के उपन्यास के लेखक हैं श्री केर भूषण। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया? ऑप्शन 7 यानी किसी ऑप्शन होगा। खीर सागर बरबरी म गदिरागे सांझ कविता किसकी कृति है? तो पवन दीवान, श्री पवन दीवान का है खेत सार बरबरी म गदिरागे सांझ। गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पुलमट्टा कहाँ स्थित है? तो सीधा नारायणपुर में स्थित है। गोंड जनजाति पुलपाण त्यौहार किस माह में मनाते हैं? तो पुपुलपाण पौष माह में मनाया जाता है। इस प्रकार से 50 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, और प्रश्न थोड़ा सा डीप एनालिसिस आपसे ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि पढ़ें। निश्चित रूप से आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 35 से 40 प्रश्न सभी से बन सकते हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें हमें छोड़ने होते हैं, जो बाउंसर हैं ऐसा मानकर हमें उन्हें छूना नहीं है, अन्यथा आउट होने की पूरी चांस। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जय हिंद।